एग्जाम में जब मैं अपियर हो रही थी तो मैंने 1 साल पढ़ाई की और फिर मैं प्रीलिम्स के लिए अपियर हुई। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी देखें तो इट वाज अ मेंस कम प्रीलिम स्ट्रैटेजी। मैंने ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया, मेरी सोर्सेज बहुत लिमिटेड थी, मैं दोनों के लिए साइमल्टेनियसली ही मैंने पढ़ाई की। प्रीलिम के लिए स्पेसिफिक नोट्स थे, उन पे पी लिखती थी। जो मेंस के लिए थे उनके आगे एम लिखती थी, ताकि मुझे पता हो कि हाँ प्रीलिम आ रहा है तो मुझे वो जिनके आगे पी लिखा हुआ है वो ही वायलेट देना है। एंड मेंस में क्योंकि एक ब्रॉडर लेवल से, एक बर्ड्स आई व्यू से आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें इतने ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने न्यूज़पेपर नोट्स, करंट अफेयर्स उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट किए। अब अगर मैं बात करूं जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है, अक्टूबर में प्रीलिम एग्जाम फिर से आ रहा है। हम्म। तो अगर जो एस्पिरेंट्स उसके लिए अपियर हो रहे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि अब जो 1-2 महीने बचे हैं, आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रीलिम से 1-2 महीने पहले से ही मैंने सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करके करना शुरू कर दिया था। बहुत से सैम्पल पेपर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, या फिर आप किसी मॉक टेस्ट के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। मैंने तो फ्रीली अवेलेबल वाले किए थे डाउनलोड, और उनको मैंने हार्ड कॉपी लेकर और मैं सॉल्व करती थी। सुबह में सॉल्व करती थी, शाम को मैं उनके आंसर्स पढ़ के रिवाइज करती थी, ताकि वहां से भी आपका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ता जाए। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको पता चलेगा कि आजकल के ट्रेंड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई थिंक सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जरूरी है, वो ये है अपनी टाइमिंग नोट करना। तो वैसे तो प्रीलिम्स में 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन मैं जब घर पे प्रीलिम्स के पेपर देती थी तो 1.5 आवर में देती थी, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या हो ये किसी को नहीं पता। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो प्लीज कीप द टाइमिंग 15 to 20 minutes लेसर देन व्हाट यू विल एक्चुअली गेट।